के चुनाव को जीतने का काम किया। पंजाब में लोकसभा का चुनाव हुआ, वहां आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को पराजित कर लोकसभा की सीट जीत ली। और उत्तर प्रदेश में 2 बाई इलेक्शन था। दोनों बाई इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो सहयोगी अपना दल है वो दोनों सीटों को जीतने में सफल रही। और पहली बार एक मुस्लिम विधायक एनडीए का यूपी से चुनाव जीतने में सफल हुआ है। मित्रों, कर्नाटक चुनाव के बाद मीडिया में तरह तरह के समाचार छपते हैं और विपक्ष आवश्यकता से ज्यादा इतरा रहा है, आवश्यकता से ज्यादा उत्साहित दिखाई पड़ता है, जबकि लोग भूल जाते हैं कि असेंबली का चुनाव और लोकसभा के चुनाव में जनता अलग अलग तरीके से मतदान करती है। मैं आपको याद कराना चाहूंगा कि 2013 में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी सिद्धारमैया की, और 1 साल के बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसी कर्नाटक में बीजेपी 17 सीटों को जीतने में सफल हुई। और 2018 में पुनः कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी कुमारस्वामी के नेतृत्व में, और 1 साल के बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी 26 लोकसभा की सीटों को जीतने में सफल हो गई। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन 1 साल के बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उन सभी राज्यों में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते और नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार बनी। अब मित्रों, जो लोग बार बार 2015 के विधानसभा चुनाव, जो बिहार का विधानसभा चुनाव था, उसकी तुलना करते हैं तो ये भूल जाते कि वो विधानसभा का चुनाव था। और अभी तो गठबंधन की सरकार बनने के बाद बिहार में 3 बाई इलेक्शन हुए। मोकामा में क्या हुआ, 63,000 वोट बीजेपी को प्राप्त हुआ। और गोपालगंज हम जीते, उर्दी हम जीते, तो 7 दलों के गठबंधन को अकेले बीजेपी ने पराजित करने का काम किया। इसलिए किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि कर्नाटक जीत गए तो लोकसभा भी जीत जाएंगे। जो लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी का चुनाव होगा और बिहार की जनता और देश की जनता ऐसी कोई गलती नहीं करेगी। और इसलिए जिन लोगों ने विधानसभा चुनाव में राजद को वोट दिया, जनता दल यू को वोट दिया, जब लोकसभा का चुनाव होगा तो वो सारे लोग लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी को वोट देकर तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो आज जो लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं उससे पार्टी को और मजबूत होने में मदद मिलेगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में 2019 के लोकसभा चुनाव में हम बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीटों को जीतकर नरेंद्र मोदी जी की झोली में देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। मैं इस कड़ी में अब बिहार विधानमंडल दल में के नेता श्री विजय कुमार सिन्हा जी से आग्रह करूंगा कि हम सबको संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी के मिलन समारोह कार्यक्रम में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री राज्यसभा के माननीय सदस्य सुशील कुमार मोदी जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री किशोर प्रसाद जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, पूर्व मंत्री प्रेम कुमार जी, शाहनवाज जी, विधायक संजीव चौरसिया जी, विधान पार्षद नवल किशोर यादव जी, विधान पार्षद देवेश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी
आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और देश के अंदर सबसे विश्वसनीय है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज जो पार्टी के अंदर ज्वाइन किए हैं डॉक्टर मृणाल शेखर जी, श्रीमती रानी चौबे जी, श्रीमती रेखा शर्मा जी, श्रीमती संध्या मिश्रा जी, श्री विशाल गौरव जी, श्री राहुल रंजन जी, सबका स्वागत अभिनंदन। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो महामंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस महामंत्र को लेकर आप पार्टी को ही सिर्फ मजबूत नहीं करेंगे, समाज के अंदर एक सकारात्मक वातावरण भी बनाएंगे। बिहार के अंदर एक बड़े बदलाव में आपकी बड़ी भूमिका हो। आपके कर्म और आपके मेहनत से ये पार्टी उस क्षेत्र में निश्चित तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में एक रिकॉर्ड मतों से आगे बढ़े, हमारी शुभकामना है। आज बिहार के अंदर बड़े भाई छोटे भाई दोनों के जो राजनीतिक और अस्थिरता के कारण प्रशासनिक अराजकता फैला है, और जब प्रशासनिक अराजकता फैलता है तो अपराध भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचता है। और आज सारे वो लक्षण बिहार के अंदर प्रकट हो रहे हैं। इससे मुक्ति के लिए सभी को मिलकर हमको संकल्प लेना है कि इन दोनों भाई से मुक्ति हो। अब बिहार के अंदर एक नया परिवर्तन और देश के अंदर पुनः फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। तो एक बार सब लोग मिल करके जोरदार नारा लगाइएगा, सबका साथ, सबका साथ, सबका साथ। फिर एक बार भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधानमंडल दल के नेता श्री विजय कुमार सिन्हा जी। मैं अब बिहार के लोकप्रिय नेता, बेगूसराय के सांसद और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से, जिन्हें हम प्यार से दादा बोलते हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो संक्षिप्त में हम लोगों को संबोधित करें। मैं अध्यक्ष जी का सम्मान करते हुए, अपने सारे नेताओं का सम्मान करते हुए, मैं 2020 का प्लेयर हूँ, यहाँ टेस्ट मैच खेल रहा हूँ, इसलिए मैं इस पर अभी कुछ नहीं बोलूंगा। बाद में मुझे 2020 खेल लूंगा आप लोगों के साथ। दादा ने अपने ही अंदाज में हम लोगों को संबोधित किया। मैं अब अंत में माननीय प्रदेश अध्यक्ष, जिनकी नेतृत्व में पार्टी निरंतर, आप तो देख रहे हैं कि किस तरह से मिलन समारोह सिर्फ पटना में ही नहीं, सभी जिलों में हो रहे, और सभी स्तर के जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ रहे हैं सभी स्तरों पे। मैं आदरणीय सम्राट चौधरी जी से आग्रह करूंगा कि वो इस सभा को संबोधित करें। क्या हो गया यार? गिरिराज सिंह जी। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय विजय सिन्हा जी, हम लोगों के नेता और राज्यसभा सदस्य आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी, हम लोगों के नेता आदरणीय डॉक्टर प्रेम कुमार, आदरणीय पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय तारकिशोर जी, रेणु जी, हमारे मित्र भाई आदरणीय पूर्व मंत्री भारत सरकार आदरणीय सैयद शाहनवाज जी, विधान परिषद के सदस्य
प्रखर वक्ता आदरणीय नवल किशोर यादव जी, विधान परिषद के सदस्य देवेश जी, संजीव चौरसिया जी, और आज मैं स्वागत करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर लंबे समय से भागलपुर के इलाके में संघर्ष कर रहे डॉक्टर मिंडाल शेखर जी, जो इनके दादा भी हमारे पिताजी के साथ विधायक भी रहे, सरकार में मंत्री भी रहे, और उस इलाके में लगातार भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने का काम ये करेंगे। इस विश्वास के साथ हम डॉक्टर मिंडाल शेखर जी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हैं। इनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में हम स्वागत करना चाहते हैं श्रीमती रानी चौबे जी का, जो लगातार समाज सेवी हैं और बिहार के विकास की चिंता करते रहती हैं, महिलाओं को आगे लाने का काम करती हैं। श्रीमती रेखा शर्मा जी को मैं विशेष तौर पर, ये उद्यमी हैं, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और बिहार में एक विकसित बिहार की कल्पना की सोच के साथ आई हैं। मैं रेखा शर्मा जी का भी स्वागत करता हूं। श्रीमती संध्या मिश्रा जी का भी मैं स्वागत करता हूं, जो लगातार गंगा पर तो चिंता करती ही हैं, साथ साथ और भी चीज़ों पर महिलाओं को कैसे मुख्य रास्ते पर लाया जा सकता है, उस पर भी अपने विचार रखते रहते। श्री विशाल गौरव जी, राहुल रंजन जी और हजारों की संख्या में पूरे बिहार से, खासकर बांका के इलाके से, बक्सर के इलाके से, भागलपुर के इलाके से, मोतिहारी के इलाके से, मोकामा के इलाके से, जो आज एक बड़ी ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी में हुआ है, मैं सभी लोगों का पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। और इस विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं कि आज जो बिहार है, इस बिहार को बदलना है और बदलाव की ओर खड़ा है पूरा बिहार। आज बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। प्रत्येक दिन लगभग 20 से अधिक लोगों की हत्या होती है। इस पर चिंता करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री ना तैयार है, ना सोचने के लिए तैयार है। और दूसरी जो पार्टी सहयोगी है, वो तो स्वयं ही गुंडों की पार्टी है, उस पर बात ही करना बेकार है। क्योंकि पूरा जो पार्टी का प्रदेश आप देखेंगे तो या तो भ्रष्टाचार दिखेगा या अपराधी दिखेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है नीतीश कुमार जी जैसे मुख्यमंत्री को, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने कंधे पर बैठाकर बिहार में 5 बार मुख्यमंत्री बनाया हो, वो व्यक्ति भी बिहार के विकास से अपने आप को कोसों दूर पा रहे हैं। कोई चिंता नहीं हो रही। देखिए, विकास की किरण तभी बिहार में पहुंचेगा, या रोजगार की चिंता होती है तो ये पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर से ही हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर यदि ठीक होगा तो सरकार के तरफ आप नहीं देखेंगे, स्वयं रोजगार खड़ा हो जाएगा, बिजनेस खड़ा हो जाएंगे और बिजनेस करने वाले लोग भी बिहार आएंगे। लेकिन आज बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की पूरी तरह धज्जियां उड़ रही है। रोज हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है, कई बैंकों को लूटने का काम किया जा रहा है, क्योंकि उनके चिंता में है कि हम जेट प्लेन से घूमकर दूसरे के यहां चाय नाश्ता करके प्रधानमंत्री बन जाए। कल हमने इसलिए ट्वीट किया था कि नीतीश बाबू की चिंता हो रही है कि अब उनका क्या होगा। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीत गई, अब तो नीतीश कुमार जी का कोई दूसरा फ्रंट भी नहीं बनने वाला है। तीसरा फ्रंट भी आदरणीय पटनायक जी ने पूरा पोल खोल दिया कि कोई तीसरे मोर्चे की कल्पना नहीं हो सकती है। इसलिए बिहार की चिंता करनी है और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर से 24 में बैठे और बिहार से 40 की 40 सीट जीत कर जाए, ये कल्पना के साथ आप तमाम लोग आए हैं, इसका हम स्वागत करना चाहते हैं। और इतना स्वस्थ रहिए
कि राष्ट्रीय जनता दल तो कुछ बचेगा, लेकिन 25 आते आते 24 तक आधी खाली होगी और 25 आते आते जनता दल यू का पूरे बिहार से नामो निशान मिट जाएगा। वो लोग मीट चावल खिला रहे हैं, शराब परोस रहे हैं, ये बिहार की जनता देख रही है। एक तरफ नीतीश कुमार जी कहते हैं भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन हजारों की संख्या में मीट चावल खिलाया जा रहा है, लोगों को शराब प्रस्तुत किया जा रहा है। ये जनता सब देखती है। नीतीश कुमार जी, आपको इसका जवाब 24 और 25 में जनता स्वयं देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।